नमस्कार दोस्तों, जीआई डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एडीए ने स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड को पूर्ण विकसित कार्यक्रम बनाने की वकालत की है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं घातक यूसीएवी के बारे में। घातक और यूसीएवी मतलब उसका छोटा और शिफ्ट के बारे में। दोस्तों, स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड जो बड़े घटक कार्यक्रम के लिए उच्च सबसोनिक गति पर उड़ान, विंग कॉन्फ़िगरेशन और उड़ान विशेषताओं को नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित और प्रदर्शित करने के लिए एक तकनीक प्रदर्शक के रूप में हुआ है, अपने आप में एक पूर्ण कार्यक्रम बन सकता है। यह वैमानिक विकास एजेंसी एडीए के रूप में स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड स्विफ्ट एक रूसी एनपीओ सैटर्न 36 एमटी इंजन द्वारा संचालित है। एक टन ऑल ऑफ वेट स्टील्थ डेमोन्स्ट्रेटर है जिसका 2020 में परीक्षण किया गया है और बड़े कार्यक्रम के लिए प्रदर्शन के रूप में कई बार उड़ाया गया है। 2026 में अनावरण किया जाएगा। दोस्तों, एक आंतरिक हथियार बे आईबीडब्ल्यू के साथ स्विफ्ट में 2 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार 100 ले जाने में सक्षम होगा, जो लंबी दूरी के सटीक निर्देशित एंटी एयरफील्ड हथियार हैं जिनका उपयोग सबसे सुरक्षित हवाई क्षेत्र में गश्त के लिए किया जाएगा। दोस्तों, स्विफ्ट स्वार्म इंटेलिजेंस के सहयोग के साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर समन्वित हवाई हमलों के पहले दौर को अंजाम देने में सक्षम होगा। साथ ही दुश्मनों की सीमा में कई लक्ष्यों को मारने में सक्षम पुरुष श्रेणी के यूएवी के रूप में काम करेगा। दोस्तों, ये मेल क्लास का ड्रोन होगा। भारतीय सशस्त्र बलों और विशेषता के रूप में भारतीय वायुसेना का मानना है कि आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली के खिलाफ प्रतिस्पर्धा हवाई क्षेत्र में मेल और हेल सशस्त्र यूएवी अत्यधिक सम्मानित है, और यदि दोनों पक्षों के पास मजबूत वायु प्रणाली रक्षा प्रणाली है तो युद्ध के दौरान इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। स्विफ्ट एक स्टील्थ डिज़ाइन के रूप में कम अवलोकन योग्य तकनीक विरासत में मिली है और पारंपरिक यूएवी की तुलना में जीवित रहने की संभावना अधिक होगी। दोस्तों, अगर ये ड्रोन या बॉम्बर जो इसको 13 टन के लिए बड़े रूप में भी बनाया जाएगा दोस्तों, और ये स्विफ्ट जो छोटे रूप में बनाने की बात नहीं थी, वो भी इसके साथ स्विफ्ट भी बनाया जाएगा जो सर्विलेंस के काम में लिया जाएगा। दोस्तों, इस ड्रोन को यूएवी को बनाने के बाद भारत की पहुंच बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भारत इन ड्रोन का एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और जो टर्की भारत से आगे हैं उस टर्की को कई गुना पीछे छोड़ देगा भारत इस घातक ड्रोन को बनाने के बाद, क्योंकि दोस्तों इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है और सबसे बाद ये इतना ज़्यादा स्टील्थ है, इसकी जो कोर डिज़ाइन है वो इतनी ज़्यादा स्टील्थ है कि किसी भी रडार में इसको पकड़ना मुश्किल है। इसलिए फ्रांस हो या अमेरिका हो या रशिया हो, सभी इस प्रकार के ड्रोन पर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना भी इसी प्रकार का ड्रोन बना रहा है। उसका कारण है दोस्तों कि स्टील्थ होना, और रडार में पकड़ा नहीं देगा। और दोस्तों, ये साफ बम ले जाने में सक्षम होगा, तो किसी भी एनिमी की टेरिटरी में हमला करने में यह सक्षम है और बम धमाके करने में भी सक्षम है। तो दोस्तों, इस प्रकार के ड्रोन को बनाया जा रहा है और प्राइवेट कंपनियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि दोस्तों, सरकारी कंपनी के पास इतना काम रहता है कि अगर वो इसका प्रोडक्शन करें और पहले प्रोटोटाइप बनाए तो बहुत साल लग जाएगा। दोस्तों, स्विफ्ट के टैक्सी ट्रायल ले लिए गए थे और उसके बाद उसका उड़ान परीक्षण कर लिया गया था, और इसके बाद बड़े ड्रोन को बनाया जा रहा है और उसको प्रोटोटाइप बनाना अभी बाकी है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन करना बाकी है। इसलिए दोस्तों, ये 2035-40 तक मामला पड़ जाएगा, क्योंकि बीच में एमका तेजस सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट भी बन रहे हैं, ड्रोन भी बन रहे हैं, और वो रुस्तम 2 ड्रोन भी बन रहा है। तो इसके लिए भारत को प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। ये बात जरूर राय दें कि भारत को प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेना चाहिए या नहीं। जय हिंद।